याद कीजिए कोविड महामारी का वो वक्त जब अपने ही अपनों से दूर भागते थे। इस डर से भाई भाई के पास नहीं जाता था कि कहीं वो छूत की बीमारी कोविड-19 की चपेट में न आ जाए। तब यही वो महिलाएं थीं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी आपकी सेवा कर रही थीं। लेकिन अब इन महिलाओं से सरकार का काम निकल चुका है तो इन्हें यूं ही बेरोजगार भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। ये महिलाएं और तमाम कर्मचारी दौसा जिले के सीएमएचओ ऑफिस के बाहर आज प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, क्योंकि इनके सामने अब रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। खुद गहलोत सरकार की ओर से इन्हें मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर्स फोर्स में मर्ज करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 9 महीने तक काम करवाने के बाद अब इनसे सरकार ने भी मुंह फेर लिया है। सीएचए में काम कर रहे हैं और हम पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। 25,000 रुपये पर मंथ हमें सैलरी मिल रही थी और अब हमें 5-7 हज़ार रुपये भी ढंग से नहीं मिल रहा। 6 महीने से हमें सैलरी नहीं मिल रही। हम आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं और हमें 25,000 की संख्या में लगाया गया था। हम टीकाकरण भी कर रहे हैं, पल्स पोलियो में भी हमें लगाए गए हैं, आशा एएनएम सबका काम हम कर रहे हैं। जब भी हमें कुछ सेवाएं नहीं मिल रही है, ना पैसे मिल रहे हैं हमें, हम बहुत परेशान हो रहे हैं आर्थिक रूप से। इसलिए हम सीएमएचओ साहब से यहाँ कहने आए हैं कि हमें हमारी या तो परमानेंट सेवाएं दी जाए। आगे अगर हमें नहीं यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता है तो हमें यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर यहाँ हमारी कोई नहीं सुनता है तो हम जयपुर पहुँच के धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं आ गया है जो भाई भाई का सगा नहीं था, उस समय हमने ही कोविड में सारे पेशेंटों की सहायता की है और हमारा खुद का गृहस्थी ना देखते हुए पेशेंटों पे ही सारा 9 महीने लगा दिए, लेकिन हमें एक सैलरी भी नहीं मिली और हमारा एक्सटेंशन भी नहीं बढ़ रहा है। आज हमें ये नाइट में ये मिला है कि तुम्हें कल से हटा दिया गया है। ये कोई मतलब होता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। चिकित्सा मंत्री ने पहले तो कह दिया कि तुम्हें करेंगे, परमानेंट करेंगे, अभी वो भी बनाएंगे तुम्हारा कैंटर भी, लेकिन अभी आज ये पता चला है हमें कि हमें आज बिल्कुल हटा ही दिया। यानी हमारे साथ विश्वासघात हुआ है और हमें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत प्रताड़ना मिल रही है। इनका कहना है कि कोरोना महामारी में काम किया, टीकाकरण से लेकर मास्क और सैनिटाइजर बांटने और लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक करने का कर्तव्य ईमानदारी से निभाया, जिसका ये सिला मिला कि नौकरी तो गई ही, काम करने का मेहनताना भी नहीं मिल सका। अब अधिकारी इनकी मांगों पर कार्रवाई करने के बजाय एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करने में लगे हैं। लोकल बॉडीज के थ्रू इनका पेमेंट का था, आपदा प्रबंधन जो विभाग है उसकी तरफ से था, और चूंकि चिकित्सा विभाग से अगर पेमेंट इनका था नहीं, तो अब चूंकि गवर्नमेंट ने समय समय पर इनको इनकी कार्यावधि जो बढ़ाई थी और अभी 31 मार्च 2022 तक इनकी लास्ट अवधि थी और अभी राज्य स्तर से इस तरह का कोई एक्सपेंशन का कोई आदेश आया नहीं। अतः इनकी 31/3/2022 तक इनकी सेवाएं थी जो समाप्त कर दी गई है। जैसे बताया ना, इनका जो पेमेंट होना था लोकल बॉडीज जैसे जिला परिषद के माध्यम से जो ग्रामीण में काम कर रहे हैं वो, और जो शहरी जो निकाय है जिसमें अपने नगर परिषद और नगर पालिका, इनके थ्रू होना था शहर में जो काम कर रहे हैं कोविड सहायकों को। तो इसलिए हमने खूब समय समय पर मांग पत्र भी भेजे हैं, और लेकिन पेमेंट उनका वहीं से होना था। एडजस्ट करने की बात थी बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी नई बजट घोषणा में इनको मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स में इनको समायोजित करने के लिए उन्होंने घोषणा की थी और हम सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। 31 मार्च 2022 को इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं, वो भी बिना पिछला भुगतान किए हुए। साथ ही ये भी कह दिया गया कि अब सरकार को इनकी कोई जरूरत नहीं। ये तो वही वाली बात हो गई कि मतलब निकल गया तो अब पहचानते नहीं। राजस्थान तक के लिए दौसा से संदीप मीणा की रिपोर्ट। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगे। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगे।